नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत और मलेशिया के बीच अचानक से रिश्ते कैसे बेहतर हो गए हैं और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज ईरान के लीडर खामनेई को क्यों धमकी दी है और इसी के साथ पाकिस्तान में क्यों भारत को लेकर डर बढ़ता जा रहा है और 5 दिन में दूसरी बार इमरान खान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। और इसी के साथ रेलवे से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबरें के साथ साथ एयरलाइन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबरें आज आ रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक तो जरूर ही देखिएगा और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, साइक्लोन अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कोलकाता एयरपोर्ट का क्या हाल है आपके सामने बिल्कुल दिख ही रहा है कि एयरपोर्ट में कैसे ये विमान क्षतिग्रस्त हो गया है और कैसे इमारतें ढह गई हैं। जी हाँ दोस्तों, करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी और लगातार तूफान की वजह से ये पानी भरा हुआ है। और इसी के साथ ही ये देखिए कैसे सड़कें भरी हुई हैं और यहाँ पर कैसे पेड़ काटे जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार लगी हुई है और यहाँ पर देखिए बसों का क्या हाल कोलकाता में हो गया है। और इसी के साथ ये तस्वीरें भी आज कोलकाता एयरपोर्ट से सामने आई हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना काल में कहीं जीत की खुशी तो कहीं घर वापसी के लिए संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें आज सामने आ रही हैं भारत की। जी हाँ दोस्तों, जहां 6 माह की मासूम को आज छुट्टी मिल गई है चंडीगढ़ में, तो रायपुर में कोई लोग अपने अपने घर जाने के लिए ट्रेनों में बैठे हैं। तो वहीं दोस्तों कहीं ये बेबसी वाली एक तस्वीर सामने आई है जहां पर माँ के पैरों में चप्पल नहीं है और अपने बच्चे को बचाने के लिए गर्मी में उसने अपनी चप्पल दे रखी है। वहीं दोस्तों इस लॉकडाउन में ये एक तस्वीर सामने आई है जहां पर लॉकडाउन में बुलेट पर दुल्हन अपनी शादी के बाद दूल्हे के साथ अपने घर जो लौट रही है। और यहाँ पर ये देखिए पंजाब की तस्वीर है जहां पर अब लॉकडाउन के दौरान किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में पंजाब सरकार ने अपनी बसें चलाई हैं। और इसी के साथ ही ये खबर निकल कर आ रही है अम्बाला से, हरियाणा से, जहां पर इस तरह से परिवार को गुजारा करना पड़ रहा है। हालांकि ये जुगाड़ ही है। और पंजाब के जलंधर में किस तरह से गेहूं की कटाई के बाद अभी लगातार लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत और मलेशिया से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच अचानक से रिश्ते बहुत बेहतर हो चुके हैं। दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच ट्रेड घाटा अब कम करने के लिए मलेशिया की सरकार ने कहा है कि हम आपसे 1 लाख टन का चावल जून और जुलाई के महीने में खरीदने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों भारत ने मलेशिया के साथ रिश्ते अपने खट्टे चल रहे थे क्योंकि महातिर मोहम्मद के कारण मलेशिया और भारत के रिश्तों में खटास आ गई थी। मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद जम्मू एंड कश्मीर पर लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, जिस वजह से भारत और मलेशिया के रिश्ते खट्टे हुए थे। वहीं दोस्तों अब ये खुशी की खबर है कि मलेशिया के नए पीएम आते ही अब भारत और मलेशिया के रिश्ते अच्छे हो गए हैं। हालांकि भारत ने भी अब पाम ऑयल का आयात बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा दिया है मलेशिया से और करीब 47% तक पाम ऑयल का आयात भारत ने अब बढ़ाया है। वहीं दोस्तों पाम ऑयल का बाजार भी अब ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। लेकिन भारत और मलेशिया के रिश्ते अब अच्छे हुए हैं तो भारत के लोगों को भी एक राहत की खबर मिली ही है, वहीं मलेशिया के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है इजरायली पीएम ने खामनेई का धमकी का दिया फारसी में जवाब। जी हां दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने इन दिनों इजराइल के खिलाफ मुहिम छोड़ रखी है। जी हां दोस्तों, ईरान के लीडर ने कहा है कि इजराइल को ख़त्म करने के लिए हम जो भी देश इजराइल को ख़त्म करने के लिए हम आगे आएगा हम उनका साथ देंगे। हालांकि दोस्तों इजरायली पीएम के खिलाफ उनका ये नारा था। हालांकि उनका कहना था कि हम यहूदियों के खिलाफ नहीं है लेकिन इजराइल सरकार का हम तख्ता पलट करना चाहते हैं और इसीलिए ही इजराइल के विरोध में आने वाले किसी भी देश के लिए उन्होंने सरेआम धमकी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी थी। हालांकि ये फारसी में लिखी हुई थी जिसका जवाब भी आज इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी इस तरह की धमकी से नहीं डरते हैं और इजराइल इतना सक्षम है कि ईरान जैसे छोटे मुल्क की अच्छी खासी बराबरी कर सकता है। हालांकि छोटा मुल्क इस लफ्ज में बोला गया है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है। दोस्तों ईरान की जिस तरह से इस तरह से धमकी दी गई है उससे साफ लगता है कि ईरान आतंकवादी गतिविधियों में ज्यादा संलिप्त है क्योंकि अभी इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद भी ईरान खुलेआम इजराइल को धमकी दे रहा है, जबकि इजराइल के आगे ईरान 2 पल का भी मेहमान नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन में दूसरी बार आज इमरान खान
खान ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए कहा है कि भारत कभी भी कर सकता है पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक। जी हाँ दोस्तों, लगातार ट्विटर पर उनके ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं। हालांकि भारत के जो एक वायु सेना के प्रमुख हैं उन्होंने भी आज नहीं कल पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर आप नहीं सुधरेंगे और लगातार घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको चिंता करने का विषय है और भारत कभी भी आपकी सीमाओं पर आकर अटैक कर सकता है। और इसी के चलते 5 दिन में लगातार दूसरी बार इमरान खान की जुबान निकली है और भारत के लिए उन्होंने अपने डर को सच बताया है और इसके लिए ट्वीट भी उन्होंने किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है भारत की रेलवे से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने आज कहा है कि 73 ट्रेनों के लिए 2 घंटे में 1,49,000 टिकट बुक हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री बोले आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने की शुरुआत भी भारत सरकार करने जा रही है। तो वहीं गुरुवार को 10 बजे से इनके लिए बुकिंग शुरू हुई थी। हालांकि ये 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और रेलवे ने बताया कि पहले सेट की 73 स्पेशल ट्रेनों के लिए 2 घंटे में 1,49,025 टिकट बुक है। हालांकि 10 बजे सुबह लोग शिकायत करते हुए नजर आए थे कि हमारी टिकट बुक नहीं हो रही है और रेलवे ने एक पुअर सर्विस दी है, जिसको लेकर रेलवे ने अपना ट्वीट दोबारा किया था कि हाँ, वेबसाइट हमारी दोबारा से बुक हो रही है, सही चल रही है और इसी के चलते 1.5 लाख के करीब हमने टिकट भी बुक कर ली है। हालांकि रेलवे अब बहुत तेजी से काम कर रहा है और इस महामारी के रूप में अब लोगों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे अब आगे आया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर एयरलाइन से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, सरकार अब रेलवे के साथ साथ एयरलाइन को भी घरेलू उड़ानों को भी शुरू करने वाली है। जी हां दोस्तों, लगातार अब भारत खुलने के ऊपर जोर दे रहा है और 25 मई से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की जाएंगी। इसको लेकर भारत सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल 3 नियमों का पालन यात्रियों को करना होगा। पहला नियम यह होगा कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा और तो और 14 साल के बच्चों को छोड़कर कोई भी यात्रा कर सकता है। हालांकि 14 साल के बच्चों को एयरप्लेन पर जो एक टिकट है उनकी टिकट नहीं मिलेगी और ना ही उन्हें यात्रा करने की पाबंदी लगाई गई है। और इसी के साथ मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है और टर्मिनल में एंट्री से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना से। जी हाँ दोस्तों, अब तक कोरोना महामारी 50 लाख लोगों को संक्रमित कर चुकी है और स्वास्थ्य एजेंसी की चेतावनी है कि यूरोप को महामारी की दूसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि यूरोप में अब लगातार स्कूल भी खुल गए हैं और लोग भी अपनी आवाजाही सामान्य तौर पर शुरू कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि यूरोप के एक स्कूल की है जहां पर ये एक महिला टीचर अब बच्चों को पढ़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ बच्चों को भी लेकर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है और फ्रांस में भी कोरोना वायरस में बच्चों के 17 के करीब लक्षण पाए गए हैं और स्कूल खुलते ही जिसको लेकर अब दूसरी जो एक लहर है उसके लिए तैयार रहने के लिए WHO ने आज बोला है। हालांकि WHO ने आज कहा है कि आज 1 लाख से भी ज़्यादा 1,06,000 केस एक दिन में रजिस्टर किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 1 लाख केस पूरी दुनिया में रजिस्टर किए गए हैं और ये एक दिन का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मामला अब तक सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटे में जो नए मामले बने हैं उनमें 2/3 मामले अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और भारत से बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए चिंता की खबर है क्योंकि भारत में भी लगातार मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका में एक दिन में 1561 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अमेरिका में अब जो सामने आने नए केसों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल अमेरिका में केसों की संख्या 16 लाख के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है और 94,000 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका ने चाइना के खिलाफ अपना मोर्चा पूरे बेहतरीन ढंग से नहीं खोला है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें जापान की हैं जहाँ पर यह स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का अपनी गंतव्य पर जाने के लिए। हालांकि जापान ने 47 में से 39 प्रांतों में पहले ही इमरजेंसी हटा ली है। वहीं दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की ये एक तस्वीर है जहां पर लगातार लाइनों में लगे हुए लोग अपनी भोजन के लिए इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में भी लॉकडाउन है और इसी के चलते लाइनों में लगकर वो अपने मास्क पहनकर अपने भोजन का इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए चाइना की तस्वीर है कैसे चाइना के पुलिस वालों की आज ये अपनी पैंटें ढीली हो गई हैं और कैसी पैंटें लटक रही हैं, ये चाइना की बेहाली को दिखाती हैं। हालांकि चाइना अब खुल चुका है लेकिन चाइना का कहना है कि उन्हें सिर्फ 2 नए मामले एक दिन में रजिस्टर किए गए हैं। हालांकि चीन ये सच बोल रहा है या झूठ, इस बारे में कोई भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन
चीन का कहना है कि 2 नए मामले सामने आए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर WHO से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने आज कहा है कि भारत की मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन का इस्तेमाल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए होना चाहिए और सभी देश इसके साइड इफेक्ट का आकलन कर लें, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि जरूर कोरोना के इलाज में ये असरदार भी है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप भी इसके बारे में बहुत प्रचार कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी ये दवा खाते हैं। इसी के चलते WHO ने कहा है कि इसके दुष्परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं। और इसी के साथ अब इसका जो एक वो ट्रायल है वो क्लिनिकल ट्रायल ही होना चाहिए, क्योंकि आप इसे एक लगातार दे नहीं सकते, क्योंकि इससे इसका साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत और नेपाल से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने नेपाल के नए नक्शे को अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं टिका है ये कदम। जी हाँ दोस्तों, KP शर्मा ओली तो लगातार भारत के ऊपर इतने अग्रेसिव हो चुके हैं कि वो तो भारत के ऊपर ये तक आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने ही कोरोना वायरस नेपाल में फैलाया है। हालांकि पूरी दुनिया चाइना के ऊपर आरोप लगाती है, तो KP शर्मा ओली की बुद्धि आज इतनी भड़क गई है कि वो भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत के लोग नेपाल में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला रहे हैं। लेकिन दोस्तों KP शर्मा ओली को ये भूल गए हैं कि वो जितने 10 लाख लोग नेपाली लोग भारत में काम करते हैं और वो 10 लाख लोग अपने अपने नेपाल में वापस लौटना चाहते हैं, तो वो अब भारतीय हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लोगों के लिए ही नेपाली PM ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर UAE से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, UAE और भारत के रिश्ते लगातार बुलंदियों को छू रहे हैं और भारत के 105 डॉक्टर और नर्सों की टीम UAE पहुंचा दी गई है। और ये दोस्तों ये टीम भारत की जो भेजी गई है वो UAE में गंभीर मरीजों के इलाज में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, UAE में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा कि मेडिकल टीम का पहुंचना दोनों देशों के अच्छे रिश्ते का सबूत है। हालांकि UAE एक मुसलमान देश होते हुए भी भारत के हिंदू देश के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है, लेकिन एक हमारा पड़ोसी प्रदेश पाकिस्तान है जो ये बातों के नहीं समझता और हिंदू मुसलमान के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है, जिस कारण से उसकी इतनी बुरी हालत हुई है। हालांकि आज का युग हिंदू मुसलमान करने का नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर और जम्मू कश्मीर के नाम पर अपनी बेइज्जती करवा रहा है और इसी के साथ दुख भी झेल रहा है। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि कैसे UAE और भारत के रिश्ते इतने अच्छे हैं, तो उसके रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं अगर वो अपनी पहल करेगा तो। लेकिन दोस्तों 105 डॉक्टरों और नर्सों की टीम बुधवार को UAE में भेजी गई है, ये बहुत अच्छा कदम है। हालांकि UAE में 25,063 मामले सामने आए हैं, जो काफ़ी कम है भारत के अकॉर्डिंग, लेकिन भारत में भी केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये टीम स्पेशलिस्ट है, इसके बारे में भारत ने अपनी एक राय भी दी है। हालांकि इन सभी स्टाफ मेंबरों का टेस्ट भी आज हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर ताइवान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान को घेरने के लिए लगातार चीन कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन चीन को लगातार फटकार ताइवान राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की ये राष्ट्रपति चीन को बोल रही हैं कि एक देश 2 सिस्टम नहीं चलेगा और ये बहुत ही गलत और खतरनाक बात है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी ताइवान के राष्ट्रपति को बधाई दी है, तो वहीं चाइना ने भी कहा है कि हम ताइवान से बात करना चाहते हैं। और इसी को लेकर ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम बात तो करेंगे, लेकिन 1 नेशन 2 सिस्टम नहीं चल सकती और बहुत जल्द ताइवान इस ओर आगे बढ़ेगा कि ताइवान को एक अलग देश बनाने के लिए वो UN में जाने वाला है। और दोस्तों UN में अगर ताइवान अलग देश बनने की मांग उठाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में इसका समर्थन मिलना की संभावना बहुत बढ़ गई है, क्योंकि भारत सहित अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के देश चाइना को घेरकर अब ताइवान को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि ये देखना ही होगा कि आखिरकार होता है क्या। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। आज की इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।